हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और एक जो बहुत टाइम से ना बिना वजह की टेंशन चल रही है कि एग्जाम्शंस को लेकर क्या होने वाला है, उसको लेकर आज फाइनली आईसीएआई ने अपनी तरफ से कंक्लूजन दे दिया है। और मैंने शॉर्ट में ना जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं, देखो आईसीएआई ने बहुत बड़ी लिस्ट दी है, पीसीसी वालों की भी, आईपीसीसी वालों की भी, तो मैं वहां तक तो नहीं गया क्योंकि बहुत बड़ी डिटेल में लिस्ट थी। लेकिन जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग मैंने एक क्रक्स निकाला है। हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत मैंने उसमें गलत एस्टिमेट कर लिया हो या गलत आइडेंटिफाई कर लिया हो, लेकिन जो मुझे लगता है मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग जो निकल के आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये शीट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। ये शीट आज आईसीएआई की वेबसाइट से अवेलेबल हुई है कि इसमें एग्जाम्शंस के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है। पहले फाइनल के रिगार्डिंग बोला हुआ है, फिर इंटर के रिगार्डिंग बोला हुआ है। और इंटर के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा डिटेल में दिया है, बट हाँ इतना बता देते हैं, पेपर वो रिप्लेसमेंट तो आपको पता ही है। पिछले ओल्ड स्कीम के अंदर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स थे, वो अब नए कोर्स के एडवांस अकाउंट से रिप्लेस हो गए हैं। टैक्स की जगह टैक्स है, लॉ की जगह लॉ है, आपका कॉस्टिंग की जगह कॉस्टिंग है। हाँ, जो ईआईएसएम और एफएम इको था उन दोनों की जगह आपका अब एफएमएसएम से रिप्लेस हो गया है। और इसके बेसिस पर जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं उनके लिए सीधा देखो यहां पे सिनेरियो लिखा है ना, युवान सिनेरियो नंबर 10 पे आ जाइए। 10 पे जो है वो आपके लिए बनाया गया है सिनेरियो नंबर 10। इस 10 में आकर आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पेपर एग्जेम्प्ट है या कौन सा ग्रुप एग्जेम्प्ट है। इस तरह से ये ग्रुप 1 के बच्चों की बात हो रही है। अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है इस बार के नवंबर 2023 में, तो न्यू स्कीम में मई 24 में आपको सिर्फ 2 पेपर देने होंगे। पेपर नंबर 5 न्यू स्कीम का यानी कि ऑडिटिंग एंड एथिक्स का, और एफएम और एसएम का। जिनका ग्रुप 1 इस बार नवंबर 23 में क्लियर होगा वो जाकर मई 24 में न्यू स्कीम में 2 ही पेपर देंगे। जो आपको बात पहले से पता थी, यही हमको सुनने में आया था, यही चीज हो रही है। अच्छा सर, उसके अलावा बेटा अगर आप इस बार ग्रुप 2 में पास हो जाते हैं जिसमें आपके 4 पेपर हैं ऑलरेडी, कौन कौन से, एडवांस अकाउंट्स, आपका एफएम इको, ईआईएसएम और ऑडिट, इन चारों को पास करने के बाद, लेकिन अगर आपका ग्रुप 1 पास नहीं हुआ है तो आपको मई 24 में नए कोर्स के अंदर 3 पेपर देने होंगे। एक तो लॉ का, एक टैक्स का और एक कॉस्ट का। अकाउंट्स का पेपर नहीं देना है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आपने इस बार अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट में किसी में भी एग्जाम्शन ले ली तो आपका अगली बार के लिए एडवांस अकाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा न्यू स्कीम के अंदर। मैंने इसकी एक समरी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो जो बच्चा चाहता है उसको सिंपल हिंदी भाषा में समझना, जाइए टेलीग्राम चैनल से जाकर देख लीजिए, वहां पर वो अवेलेबल है। और उसके अलावा सर और कौन सा एग्जाम्प्ट हुआ, तो देखो सिंपल सी बात क्या है, ग्रुप 1 क्लियर तो ग्रुप 2 न्यू कोर्स में 2 पेपर, ऑडिट और एफएमएसएम। सर ग्रुप 2 क्लियर तो अगली बार न्यू कोर्स में ग्रुप 1 में लॉ, टैक्स और कॉस्ट। सर एग्जाम्शन में क्या सीन है, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में से दोनों में से कोई भी एक क्लियर तो अगली बार का एडवांस अकाउंट एग्जेम्प्ट। और उसके अलावा अगर आपके, जो अच्छी चीज मुझे लग रही है यहां पर वो ये है कि अगर आपका ईआईएस और एफएम में से कोई भी क्लियर तो अगली बार के लिए आपका एफएमएसएम क्लियर होगा। शायद ये मेरे को थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन ये दोनों को रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी क्लियर करते हो तो शायद अगली बार के लिए एफएमएसएम क्लियर हो जाए। ये मुझे समझ में आया है, शायद मैं गलत हो सकता हूं इस चीज को लेकर, क्योंकि आईसीएआई ने ऊपर लिखा था कि पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 को रिप्लेस कर रहा है पेपर नंबर 6। तो अगर इन दोनों में से किसी में भी एग्जाम्शन होगी तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा। और उसके अलावा रिस्पेक्टिव पेपर में रिस्पेक्टिव एग्जाम्शन है, लॉ में एग्जाम्शन है तो अगली बार लॉ में एग्जाम्शन है, टैक्स में एग्जाम्शन है तो अगली बार टैक्स में एग्जाम्शन है। ये बात अब तक समझ में आई है इस चीज को लेकर। आई होप ये बात आपको भी समझ में आ जाए। मैं फिर से बोलता हूं, ग्रुप 1 क्लियर है इस बारी तो आपके पास क्या आ गया, ग्रुप 2 के अंदर ऑडिट और एफएमएसएम। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जी ग्रुप 2 क्लियर है इस बारी तो अगली बार के लिए आ गया लॉ, टैक्स और सीएमए। अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में से कोई भी एक क्लियर हो गया तो अगली बार एडवांस अकाउंट न्यू कोर्स का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 4th पॉइंट को लेकर मैं डाउटफुल हूं, हाँ शायद मैं सही हूं शायद मैं गलत। ईआईएसएम और एफएम इको में से कोई भी एक पेपर में एग्जेम्पशन आ गई तो इन दैट केस आपको अगले उसमें ये पेपर नहीं देना पड़ेगा एफएमएसएम वाला। और कोई भी रिस्पेक्टिव पेपर है उसके अगेंस्ट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मिलेगी। और ये एग्जाम्शन के बेसिस पे ही होगा। काफी बच्चों के डाउट ये हैं, सर मैंने बोथ ग्रुप्स दिए, ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 में क्या होगा मेरा। ग्रुप 2 के अंदर मान लीजिए मैं एफएम में
और ऑडिट में एग्जाम्शन ले आया तो क्या मैं फाइनल में पहुंच जाऊंगा? जी हां, अब तक तो यही उम्मीद है कि आपके दोनों में एग्जाम्शन होगी तो आप फाइनल में पहुंच जाएंगे। ओवरऑल ग्रुप क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर वाइज एग्जाम्शन में आप निकल जाएंगे। ग्रुप वाइज एग्जाम्शन में आपको बता चुका हूं, पेपर वाइज एग्जाम्शन के लिए यही तरीका होगा कि जी ऑडिट में एग्जाम्शन ले आओ, एफएम में एग्जाम्शन ले आओ, और आई होप, शायद गलत हूं शायद सही, ईआईएसएम में भी एग्जाम्शन आ गई तो आपका अगली बार के लिए एफएम एसएम एग्जाम हो जाए। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउटफुल सा है क्योंकि यहां क्लैरिटी नहीं है। आई होप आईसीआई इसके रिगार्डिंग कुछ और क्लैरिटी देगा और हमारे बाकी रिस्पेक्टिव टीचर्स भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर डालेंगे, वहां से और क्लैरिटी आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट निकल सकता था निकाला है आपके लिए। और जाइए प्लीज, इसके बारे में और क्लैरिटी मिले तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा ताकि हम भी बच्चों को सही गाइड कर पाए, अगर इन केस हमारा ये प्रिडिक्शन या जो ये हमने सोचा है इसके बारे में ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, जाइए और पढ़ते रहिए। और अल्टीमेटली एक बात अगर मैं बोलूं, मैं कहता हूं जी चारों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ऑडिट में एग्जाम्शन लाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप चारों के लिए पढ़ेंगे तो एडवांस अकाउंट्स का पेपर हमारे वाला तो बहुत आसान रहता है, 2 बार से बहुत अच्छा स्कोर आता है बच्चों का, आपको वहां पे भी हेल्प मिलेगी। तो आप ओवरऑल ग्रुप का सोचिए, ये एग्जाम्शंस के लफड़ों में मत पड़िए, जितना हो सके सारे पेपर्स को क्लियर करने का प्लान कीजिए। एग्जाम्शन में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आपके चारों क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आसानी से बढ़िया रहेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चारों क्लियर करके जाएंगे ना तो आपको फाइनल में सेल्फ पेस मॉड्यूल जो देने हैं उसमें एग्जाम्शन मिल जाएगी। अगर आपका कोई पेपर यहां छूटेगा जो आप नहीं देंगे तो उससे आपको वो वाले एग्जाम सी और डी सेल्फ पेस मॉड्यूल देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। कुछ भी एक्स्ट्रा देना है, इससे अच्छा है कि यहीं पर क्लियर कर लो ना यार, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय माता दी और ऑल द बेस्ट। लगे रहिए अपने एग्जाम्स के लिए और जल्दी ही मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज लेके आने वाला हूं, ग्रुप 1 बच्चों के लिए भी, ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए भी। तो स्टे कनेक्टेड और वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।